नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। दोस्ती का तुलसी फैक्टर, इस पर विस्तार से करेंगे बात, होगा विश्लेषण। भारत और अमेरिका नया इतिहास रच रहे हैं। 21वीं सदी की दो महाशक्तियां बन रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों इस रिश्ते की बुनियाद को और मजबूत कर रहे हैं। संबंधों के इस महासंगम को नई दिशा देने के लिए तुलसी गबार्ड ने भारत का रुख किया। तुलसी गबार्ड इस समय अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक हैं। अमेरिका के कई बड़े फैसले इन्हीं की निगरानी में होते हैं। तुलसी गबार्ड ने ट्रंप का संदेश प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाया, भविष्य के नए पैमाने गढ़ने के लिए शुभकामनाएं दी। ये भारत अमेरिका की गहरी दोस्ती के संकेत हैं। ये दो महान देशों के एक साथ खड़े होने के सबूत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड की तस्वीर बहुत खास है। इस मुलाकात के बहुत गहरे मायने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुलसी गबार्ड को महाकुंभ का पवित्र जल भेंट किया। इस पवित्र जल का महत्व तुलसी गबार्ड को समझाया, जिसके बाद तुलसी ने पूरे आभार के साथ इसे ग्रहण किया। दरअसल ये पवित्र जल भारत अमेरिकी संबंधों की पवित्रता को दर्शाता है। राष्ट्र प्रथम के साथ साथ सनातन का शंखनाद करता है। इसके बाद तुलसी गबार्ड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तुलसी की माला भेंट की। ये तुलसी माला दोनों देशों को ध्यान और युद्ध में एकाग्रता देगी, एक दूसरे का साथ देने की प्रेरणा बनेगी। और ये कामना करता हूं कि दोनों देश मिलकर के, भारत और अमेरिका दोनों देश मिलकर के, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी, हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जो एक विजनरी नेतृत्व दे रहे हैं देश को, मिलकर के इस विश्व से कैसे हिंसा खत्म हो, कैसे तनाव खत्म हो, कैसे गरीबी और अभाव मिटे और कैसे इस दुनिया से आतंकवाद खत्म हो, मिलकर के कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से न केवल ये दो देशों के लिए बल्कि समूचे विश्व के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इससे पहले तुलसी गबार्ड ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने भारत और अमेरिका के बीच रक्षा और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। धार्मिक आस्था को लेकर पूछे गए एक सवाल में तुलसी गबार्ड ने कहा कि मेरे जीवन के अलग अलग चुनौतियों के समय में मैं भगवत गीता में अर्जुन को दिए गए कृष्ण के उपदेशों का ही सहारा लेती हूँ। श्री कृष्ण के उपदेश मेरे सबसे अच्छे और सबसे बुरे समय में मेरे काम आते हैं। इन उपदेशों में मैं हमेशा सीखती रहती हूँ। इससे मुझे शक्ति और शांति मिलती है। तुलसी गबार्ड की भारत की पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। यहाँ पहुँचने पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में गबार्ड के साथ बैठक की थी। इस बैठक में भारत ने विदेशी सरजमी पर भारत विरोधी गतिविधियों का मुद्दा उठाया, जिनमें अमेरिका में खालिस्तानियों की गतिविधियों का भी जिक्र किया गया। भारत और अमेरिका के रिश्ते फिर से मजबूत हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की दोस्ती नई मिसाल बन रही है। इससे भारत विरोधी ताकतों की सांसें फूली हुई हैं। तुलसी गबार्ड ने ये संकेत दिए कि भारत और अमेरिका साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है और अमेरिका यह सुनिश्चित करेगा कि अमेरिका की धरती का इस्तेमाल किसी भी तरीके से भारत के खिलाफ ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट मनंजय के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। तुलसी गबार्ड भारत दौरे पर हैं और अभी हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई। बहुत गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात संपन्न हुई। अब इसके मायने क्या हैं? देखिए, एक तरफ आप देख रहे हैं सुपर पावर अमेरिका, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं मजबूत सशक्त भारत को। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप दोबारा प्रेसिडेंट चुनकर आए हैं, तो वहीं भारत में तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। ऐसे में ये दोनों मजबूत राष्ट्र कैसे दुनिया के लिए, अपने अपने राष्ट्रों के लिए नहीं, कैसे दुनिया के लिए एक नई इबारत लिख सकते हैं, उस दिशा में क्या कुछ इंडिकेशंस आ रही हैं, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस जुड़ चुका है। जाने माने फॉरेन एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव सर, नमस्ते, वेलकम भारत एक्सप्रेस पर। आपसे जब जब संवाद होता है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कंफ्यूजन क्लैरिटी में अपने आप ही तब्दील हो जाती हैं। अब मैं इस दौरे को अगर आपसे समझूं, तुलसी गबार्ड का भारत दौरा, अभी हम देख रहे थे डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर गए हुए थे सेरेमनी में, तो प्रथम पंक्ति में बैठे हुए थे, फर्स्ट सीट पर बैठे हुए थे। तो प्रायोरिटीज पहले से सेट है अमेरिका की कि भारत उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में था,
है और रहेगा। लेकिन तुलसी गबार्ड का यह दौरा, यहां से शुरुआत, अगर मैं आपसे आपका ओपनिंग कमेंट लूं, आप इस दौरे को कैसे देख रहे हैं? कितना इंपॉर्टेंट, कितना बड़ा माइलस्टोन ये दोनों देशों के लिए? देखिए रोहित जी, भारत और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसे हम कहते हैं कंप्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। जी। दुनिया के कोई भी ऐसे महत्वपूर्ण विषय नहीं है कि जिसके के ऊपर ये जो दोनों विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं वो कोलैबोरेट न करते हो। और जहां तक डिफेंस सिक्योरिटी रिलेशंस का प्रश्न है, तो ये रिलेशनशिप भी लगातार भारत और अमेरिका के मजबूत हुए हैं। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अगर इस नए कार्यकाल की मैं अगर चर्चा करूं, तो जाहिर है कि इस कार्यकाल के दौरान जो संकेत अभी तक उभर कर के सामने आए हैं वो बड़े ही सकारात्मक हैं। जैसा कि आपने स्वयं कहा कि हमारे विदेश मंत्री सी एस जयशंकर को जिस तरीके से प्रथम पंक्ति में उस इनॉग्रल एड्रेस, इनॉग्रल सेरेमनी में और एड्रेस में स्थान दिया गया था, और उसके बाद जाहिर है कि अब तुलसी गबार्ड की भी यात्रा हुई है। और जाहिर है कि इस यात्रा के दौरान अभी जो मुलाकातें हुई हैं, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवाल से उनकी मुलाकात हो, जो उनके काउंटर पार्ट हैं, और साथ ही साथ हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के साथ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से स्वयं उनकी जो मुलाकात हुई, तो ऐसे में जाहिर है कि ये जो भारत का जो डिफेंस और सिक्योरिटी का, जो काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस शेयरिंग का जो कोऑपरेशन है वो और अधिक सशक्त और मजबूत होगा। और इस यात्रा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर जाहिर है कि अवश्य चर्चा की गई है। जैसा कि तुलसी गबार्ड ने अपने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया कि बांग्लादेश की जो स्थितियां हैं उसको भी ये जो ट्रंप प्रशासन है वो एड्रेस करने जा रहा है। जो भारत में जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है, जाहिर है कि उसके ऊपर भी गंभीर चर्चा हुई है। और हम आने वाले समय में भारत और अमेरिका के बीच में जो इंटेलिजेंस शेयरिंग और काउंटर टेररिज्म से संबंधित जो कोऑपरेशन है वो और अधिक गहरा होते हुए देखेंगे। बांग्लादेश के संदर्भ में मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि इस संदर्भ में दोनों देशों के बीच में जो कोलैबोरेशन है वो और अधिक प्रखर रूप से आने वाले दिनों में सामने आने की उसकी संभावना दिखाई देती है। पूरी संभावना है, मजबूत प्रबल संभावना है। अभी संजीव सर, मैं लगातार आपसे संवाद तो करता रहूंगा, लेकिन अभी हमारी ग्राफिक्स टीम ने जो ग्राफिक्स तैयार किए थे, तुलसी गबार्ड कौन है, उनकी पर्सनल चीज़ों को लेकर वो बता रहे थे, तो मैं भी थोड़ी चीज़ें बता दूं। जैसे बहुत सारे लोग, क्योंकि अमेरिका में भी भारतवंशी बहुत सारे लोग हैं, तो कई सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन भी हो सकती है कि शायद तुलसी भी भारतवंशी हैं। जी नहीं, तुलसी गबार्ड भारतवंशी नहीं है। हाँ, उनकी माताजी ने हिंदू धर्म अपना लिया था, और फिर जब तुलसी जी का जन्म हुआ तो उनका नाम तुलसी रखा गया, और वो भी हमेशा से खुद को हिंदू धर्म के अनुयायी बताती रही हैं। और हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण जगह कौन सी, वो भारत की है, इसलिए भारत की तरफ भी उनका सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से नजर आया है। लेकिन यहां से चीजें आगे कैसे बढ़ेंगी, संजीव सर से मैं समझूंगा। संजीव सर, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लेक्स के साथ वो पॉडकास्ट सबने देखा, पूरी दुनिया में उसकी बातचीत हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जो प्रधानमंत्री ने बात की, चाइना रिलेशंस को लेकर, इंडो पाक रिलेशंस को लेकर उन्होंने बहुत मुखरता से बात की। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो शुरुआत से कह रहे थे, और वो हमारे डीएनए में है, भारत के डीएनए में है, कि भैया हम तो बुद्ध के देश वाले हैं, युद्ध पर तो हम बात करना ही नहीं चाहते। यही बात अब डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार दोहरा रहे हैं कि भैया रूस यूक्रेन को थम जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, टेबल टॉक्स होनी चाहिए। यानी अब भारत और अमेरिका, जो कि एक वक्त पर ऐसा नजर आता था कि धारा प्रवाह के दो अलग अलग हिस्से हैं जो कभी मिलेंगे नहीं, अब दोनों साथ साथ आ रहे हैं। ये केमिस्ट्री कैसे देख रहे हैं आप? एआई की ये नाम, ये स्लैंग भी प्रधानमंत्री ने ही दिया था, अमेरिकन इंडियन फर्स्ट एआई। तो आप इस पूरी चीज को आप कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के रिश्ते हैं। ये सच है कि कभी इन्हें स्ट्रेंज डेमोक्रेसीज कहा जाता था। शीत युद्ध का जो समय था, कोल्ड वॉर का समय था, उस समय जाहिर है कि लोकतांत्रिक जो मूल्य तो अवश्य थे, लेकिन जो फॉरेन पॉलिसी को लेकर के जो अप्रोचेस में जो भिन्नता थी, उसकी वजह से ये संबंध उतने प्रगाढ़ और मजबूत नहीं हो पाए। और जाहिर है कि अमेरिका एक वेस्टर्न जो ब्लॉक था उसका लीडर था, और भारत एक नॉन अलाइन तरीके से आगे बढ़ रहा था। तो ऐसे में जो अप्रोचेस की भिन्नता की वजह से संबंध आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन मैं ये अवश्य कहना चाहता हूं कि जो लोकतांत्रिक मूल्यों का जो आधार है, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों का जो आधार है, और जब हम इस तरीके की बातें सुनते हैं कि जब तुलसी गबार्ड ने कहा
कि वो श्रीमद् भगवत गीता से प्रेरणा लेती हैं। जी। श्री कृष्ण के जो वचन हैं, जो उनके उपदेश हैं, उनसे वो प्रेरणा लेती हैं और अपने थिक एंड थिन्स में, अपने सुख दुख में हमेशा उससे वो प्रेरित होती हैं। तो ये जो संबंधों का जो ये आधार है, जो इस साझा मूल्यों का जो आधार है, इस भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को बहुत ही गहरा और मजबूत करता है। और मेरा ऐसा मानना है, स्पष्ट रूप से मानना है, तुलसी गबार्ड जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर के जैसे बड़े पद पर आसीन हुई हैं, वो भारत और अमेरिका के संबंधों को और विशेष रूप से जो काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस शेयरिंग का जो कोऑपरेशन है, डिफेंस और सिक्योरिटी का जो कोऑपरेशन है, उसको उच्च स्तर पर ले जाएंगे और हायर ट्रेजेक्टरी पर वो ले जाएंगे। और दोनों देश ऑब्वियसली एक नई भारत भी लिखते हुए नजर आएंगे। संजीव सर, मैं वापस आऊंगा आपके पास। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप बताते हैं और बहुत ही आसान भाषा में कोई भी समझ जाए, जो लोग इस वक्त देख रहे होंगे। अब देखिए, भारत दौरे पर हैं तुलसी गबार्ड, वो भारत पहुंची हुई है, बहुत एक्साइटेड है। उन्होंने बताया कि अपने दौरे को लेकर बहुत एक्साइटेड है और उन्होंने एक बड़ी बात यह भी कही कि जो अमेरिका के लिए डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, वही भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं। अब मैं आपको जिक्र कर रहा था जिस चीज का, जो हमारी टीम ने तैयार किया, ग्राफिकली आप उन चीजों को भी देखेंगे तो और आसान हो जाएगा। तुलसी गबार्ड कौन है, इस बारे में भी बात कर लेते हैं। भारत की बड़ी समर्थक मानी जाती है तुलसी गबार्ड। मैंने पहले ही बताया, सॉफ्ट कॉर्नर उनका माना जाता है। वो लगातार भारत के लिए, भारतीयता के लिए, हिंदू धर्म के लिए, सनातन के लिए बात रखती आई हैं। अमेरिका के समोआ में उनका जन्म हुआ है, वो अमेरिकन ही है। गबार्ड दंपत्ति की 5 संतानें हैं, उनमें से एक है तुलसी गबार्ड। 1981 में माइक गबार्ड और कैरल गबार्ड के घर में वो जन्मी है। तुलसी की मां को हिंदू धर्म में काफी रुचि थी, उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया। तुलसी गबार्ड ने भी हिंदू धर्म अपनाया है। अभी अपनी पॉडकास्ट में भी उन्होंने बताया कि वो भगवत गीता पढ़ते हैं। गबार्ड ने अमेरिका की सेना में रहते हुए इराक में भी सेवाएं दी हैं। तो आप समझ सकते हैं उनकी पर्सोना, उनका ऑरा, उनकी पर्सनालिटी किस तरीके से रही है, किस तरीके से वो बड़ी हैं। अब तुलसी गबार्ड पहले डेमोक्रेटिक पार्टी में थी, जो बाइडेन की जो पार्टी रही उसमें थी, लंबे वक्त तक उसमें काम किया, लेकिन फिर कुछ मतभेद हो गए। एक बड़ा फैक्टर उसमें कमला हैरिस का भी था, उनकी मुखर विरोधी रही हैं। और साल 2022 में तुलसी गबार्ड ने डेमोक्रेटिक पार्टी को अलविदा कह दिया। बाद में वो रिपब्लिकन पार्टी यानी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी उसमें शामिल हो गई और हवाई में आने के बाद उनकी मां कैरल ने हिंदू धर्म अपनाया था। उनके पिता जो हैं वो रोमन कैथोलिक ईसाई थे और उनकी बेटी है। हिंदू धर्म के प्रभाव के कारण ही कैरल ने अपने बच्चों के हिंदू नाम रखे हैं। तुलसी के पिता भी पॉलिटिशियन रहे हैं, वो भी रिपब्लिकन पार्टी में रहे थे। साल 2007 से डेमोक्रेटिक पार्टी से वो जुड़े और 2013 में तुलसी गबार्ड पहली बार हवाई राज्य से सांसद चुनी गई। 2 दशकों से अधिक समय से आर्मी नेशनल गार्ड से वो जुड़ी रही, अपनी सेवाएं वहां पर देती रही। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन भारत के 5 दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली में मौजूद हैं, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने रक्षा और सुरक्षा सहित कई संबंधों को संस्थागत रूप देने के लिए महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। 5 दिवसीय यात्रा पर रविवार को भारत पहुंचे लक्सन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लक्सन की जो मुलाकात रही वो काफी गर्मजोशी से रही। प्रधानमंत्री भी काफी एक्साइटेड नजर आए। इस बैठक में भारत और न्यूजीलैंड संबंधों का रोडमैप बना है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। पीएम मोदी और क्रिस्टोफर लक्सन ने हैदराबाद हाउस में मुलाकात कर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा की है। इस बैठक में आर्थिक सहयोग, व्यापार विस्तार और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद प्रेस मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा कि हमने अपनी रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करने का निर्णय लिया है। रक्षा उद्योग जगत में भी आपसी सहयोग के लिए रोड मैप बनाया जाएगा। हिंद महासागर में हमारी नौसेनाएं मिलकर काम कर रही हैं। फ्रेंड्स, आज हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की। हमने अपनी रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को मजबूत और संस्थागत रूप देने का निर्णय लिया है। जॉइंट एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, पोर्ट विजिट्स के साथ साथ रक्षा उद्योग जगत में भी आपसी सहयोग के लिए रोड मैप बनाया जाएगा। हिंद महासागर में
मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए कंबाइंड टास्क फोर्स 150 में हमारी नौसेनाएं मिलकर काम कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हम लोग एक मत हैं, चाहे 15 मार्च 2019 का क्राइस्ट चर्च आतंकी हमला हो या 26 नवंबर 2008 का मुंबई हमला। आतंकवाद किसी भी रूप में अस्वीकार्य है। आतंकी हमलों के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवादी, अलगाववादी और कट्टरपंथी लोगों के खिलाफ हम मिलकर काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आतंकवाद के खिलाफ हम दोनों एक मत है। चाहे 15 मार्च 2019 का क्राइस्ट चर्च आतंकी हमला हो या 26 नवंबर 2008 का मुंबई हमला, आतंकवाद किसी भी रूप में अस्वीकार्य है। आतंकी हमलों के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवादी, अलगाववादी और कट्टरपंथी तत्वों के खिलाफ हम मिलकर सहयोग करते रहेंगे। वहीं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन ने कहा कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण ताकत है। मैंने और प्रधानमंत्री मोदी ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण रणनीतिक परिदृश्य पर चर्चा की है। मैंने समृद्ध हिंद प्रशांत में योगदान देने के लिए अपने अपने हितों को लेकर साझा चिंताओं को दूर करने की हमारी मजबूत प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देश पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते के लिए तत्पर हैं। न्यूजीलैंड भारत में अपनी राजनयिक उपस्थिति बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री के रूप में लक्सन अपनी पहली भारत यात्रा पर आए हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। न्यूजीलैंड के पीएम लक्सन की यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। वे रायसीना डायलॉग के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि भी हैं। डिफेंस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार ट्रेनिंग को लेकर भी सहयोग दिया जाएगा, यानी तवज्जो जो है वो बरकरार किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शरद के साथ महिमा कटारिया, भारत एक्सप्रेस। पीएम मोदी दिल्ली स्थित गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचे। इस दौरान न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर लक्सन भी उनके साथ मौजूद रहे। भारत एक्सप्रेस संवाददाता महिमा कटारिया की देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर गुरुद्वारा रकाबगंज में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर गुरुद्वारा रकाबगंज में जा रहे हैं। मैं दोबारा नहीं, एक सुचिंतित विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय, शाम का समय हो गया है, प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के साथ गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब में मत्था टेका। संवाददाता महिमा कटारिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय गुरुद्वारा रकाबगंज में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुद्वारा रकाबगंज में दर्शन किए। वो वहां पर गए और ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय गुरुद्वारा रकाबगंज में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर को खुद मनजिंदर सिंह सिरसा ने रिसीव किया था और अब ये विजुअल्स हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना जो है गुरुद्वारे में मत्था टेक के आ चुके हैं। और इस समय ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मत्था टेकने के बाद वहाँ से यानी गुरुद्वारे से निकल रहे हैं प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के साथ। तो ये आज की कार्यशैली रही कि किस तरीके से हैदराबाद हाउस में बायलैटरल्स के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर के साथ गुरुद्वारा रकाबगंज आए। तो ये दर्शाता है कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री किस तरीके से भारत और भारत की संस्कृति का आदर करते हैं। और लगातार हमने आपको पहले भी तस्वीरें दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में बायलैटरल टॉक्स की। उसके बाद रकाबगंज गुरुद्वारे पहुंचे, शीश नवाया। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा दिल्ली सरकार में मंत्री भी हैं, बीजेपी के सीनियर चेहरे हैं, उन्होंने खुद रिसीव किया गुरुद्वारे में और उसके बाद मत्था टेका, चादर चढ़ाया।
दोनों राष्ट्राध्यक्ष एक साथ मौजूद रहे। कई MOU साइन हुए हैं। हैदराबाद हाउस में दोनों ही चेहरों के बीच में गर्मजोशी के साथ एक दूसरे को वेलकम करना, ये भी तस्वीरें आप देखिए। प्रधानमंत्री जब पहुंचे, प्रधानमंत्री आपको नजर आ रहे होंगे, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर साथ में मौजूद हैं, लक्ष्मण साथ में मौजूद हैं, प्रधानमंत्री के दर्शन किए। तो वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि हमें बहुत गर्व महसूस हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में मत्था टेका। मोदी जी ने सिखों के बलिदान और सेवा के गौरवशाली इतिहास को साझा किया, हमारी विरासत को गरिमा के साथ प्रदर्शित किया। हम सबके लिए ये बहुत हर्ष का माहौल था, बड़ा खुशी का, जब मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर मौका मिला न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री को भारत के किसी स्थान पर ले जाने का, तो वो गुरुद्वारा रकाबगंज साहब लेके आए। वो बताना चाहते थे कि मेरे देश की संस्कृति क्या है, इस देश का इतिहास क्या है, कैसे कुर्बानियों भरा इतिहास है और सिख कौन है उनके बारे में पता हो। तो जब लेके आए गुरुद्वारा साहब में, वो जब नीचे मत्था टेकने गए, उन्होंने बताया कि किस तरह से गुरु तेग बहादुर साहब जी का इस स्थान के ऊपर उनके पावन शरीर का संस्कार किया गया था, क्रिमेशन किया गया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।